भारत और भारतीयता के प्रति हर भारतवासी के मन में गौरव की अनुभूति हो, वह कार्य पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। स्वामी विवेकानंद ने पिछली सदी में किया था। 1893 के शिकागो समिट के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है, और देश के युवाओं को उन्होंने भारत की विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास के साथ बेहतर समन्वय बनाने के लिए भी एक नई प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चुनौती जितनी बड़ी हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। और याद करना, ये युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा हो सकती है। अक्सर हम चुनौती को देख करके भागते हैं और पलायन का रास्ता अपनाते हैं। देश का एक युवा सन्यासी इस देश की जनता को, जब ये देश गुलाम था, तब आह्वान कर रहा है कि नहीं, चुनौती से भागे मत, उसका मुकाबला करिए। चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार हमारे लिए होगी। और यह स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए बोलते थे। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित नहीं करना है। उसके बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जो विज्ञान से भी आगे, उससे भी ऊंची पायदान पर खड़े होकर के विश्व को नेतृत्व दे सकता है। और यही तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की रही। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भी प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक नया आदर्श है, एक नई प्रेरणा है। और उसी आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनेक कार्यक्रम हुए, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 63 नौजवानों की टीम भी राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदार बनने के लिए गई थी। और उसमें भी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मैंने यहीं से मुख्यमंत्री आवास के पास से उन्हें रवाना किया था और 7 में से 3 स्वर्ण पदक अकेले उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ था। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आने वाला समय हम, इसके अलावा अन्य जो चयन पत्र भी दिए गए हैं, आपने देखा होगा, पीआरडी के जवान जो प्रांतीय रक्षक दल हैं, ये प्रांतीय रक्षक दल
के गठन की कार्रवाई, इसका अपना एक इतिहास है। यानी यह 1948 में इसका गठन होता है। इसका काम था शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, विकास और जन जागरूकता आदि कार्यों में योगदान देना, सहयोग करना। और 35,000 जवान पीआरडी के वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें विभागीय कार्यों के साथ 19,500 जुड़े हुए हैं। 6,900 यह विभिन्न उपक्रमों की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह अन्य विभिन्न विभागों में ड्यूटी में हैं, और 300 से ऊपर ये भारत सरकार के उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पीआरडी के जवान, इनका थोड़ा प्रशिक्षण दिला दिया जाए, इनकी प्रैक्टिस अगर एक बार ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारी जगहों पर इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और जैसे इस समय विभाग कर रहा है कि इन्हें आपदा राहत कोर का कार्य के साथ भी हम जोड़ें, आपदा मित्र के रूप में भी इनका उपयोग करें। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ विभिन्न बचाव के उपायों के बारे में, कहीं अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया क्या करना है, कहीं आग लग गई क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई क्या हमें करना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी अगर इन सब के बारे में हो सके तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हो सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और यह इन्हें पहले कुल 250 रुपये प्रतिदिन इनको प्राप्त होता था मानदेय, जिसे 19 में हमारी सरकार ने 375 रुपये यानी 250 रुपये से 375 रुपये हमारी सरकार ने ही 19 में बढ़ाया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।